हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एवीसी यानी ऑल वीडियोस चैनल के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि विंजो में आखिर लोग कैसे हारते हैं, इसमें क्या संभावना है जीतने और हारने की। अधिकतर लोग इसमें हारते क्यों हैं, उसका पैसा कम क्यों हो जाता है, बढ़ता क्यों नहीं है, क्या इसके इतने प्रचार जो होते हैं आप देखते होंगे वो सही हैं या गलत हैं, क्या उसमें बोनस सही में मिलता है 550 रुपये। तो आज हम इन सभी प्रश्नों का, और भी कोई प्रश्न है अगर आपके पास तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज पूरा कोशिश करूँगा कि जितना भी आपका सवाल हो मन में उन सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो विंडो को ओपन कर लेते हैं। विंडो ओपन जब मैंने किया था, यानी हमें लिंक मिला था कि आपको 555 रुपये का बोनस मिलेगा और जिसे आप डायरेक्टली विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी डाउनलोड किया था कि 550 रुपये जो मिलेगा, 50 या 55 रुपये, वो मैं डायरेक्टली विड्रॉ कर लूँगा और दोबारा मैं उसे डिपॉजिट नहीं करूँगा। तो गाइज़, हमें जब मैंने यहाँ अपना आईडी बनाया तो हमको मिला कितना रुपये, 20 रुपये। सही है, चलो अच्छी बात है, 20 रुपया ही सही मिला। लेकिन 20 रुपया से मैं जब खेलना शुरू किया तो एक बार मैंने जीता। जीतने का कारण क्या है, देखिए यहाँ जब लूडो पे आएंगे तो यहाँ 2 रुपये का क्या दिखा रहा है, एक बैच, यानी आप एक बार खेलेंगे 2 रुपये लगा करके और आप जीतेंगे तो आपको 2 रुपये दिया जाएगा, यानी 4 रुपये दिया जाएगा। 2 रुपये आपका और 2 रुपये प्लस में, तो 4 रुपये दिया जाएगा। तो आपका क्या होगा, कुल अमाउंट में से 2 रुपये प्लस हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी खासियत क्या होता है, रियलिटी। मैंने जब 20 रुपये मेरे पास था, जब मैंने लूडो खेला उस वक्त कितने प्लेयर आए, ओनली 1 प्लेयर, यानी एक मैं और एक ऑपोजिट में, 2 प्लेयर के साथ मैंने लूडो खेला। तो संभावना क्या होता है, 50% का, चाहे आप जीतेंगे या वो जीतेंगे। तो शुरू में जब आप विड्रॉ मतलब अपना डिपॉजिट नहीं करते हैं, कुछ पैसे उसमें नहीं डालते हैं, तो आपको क्या किया जाता है कि जितना रुपये आप लगाते हैं उसका दुगुना दिया जाता है जीतने के बाद। लेकिन मैंने जब एक बार जीत लिया तो क्या हुआ आपको हम बता रहे हैं। यहाँ अमाउंट पे आ जाइए, यहाँ जब मैं क्लिक किया मैंने जीत लिया उसके साथ खेल के, तो यहाँ हमारा कितना था, बोनस में 20 रुपये थे और यहाँ कितने थे, 0 रुपये थे। और यहाँ क्या था, यहाँ मेरा 2 रुपये था। यानी आपको ऑफ़र मिल जाता है 2 रुपये विड्रॉ करने का। 2 या 3 रुपये मेरा यहाँ था, मैंने उसे विड्रॉ किया है ना, चेक करने के लिए कि देखते हैं हमारे अकाउंट में आते हैं या नहीं आते हैं। वो पैसे सीधे क्या हुआ, हमारे अकाउंट में फ़ौरन आ गया। अच्छी बात है। मैंने सोचा वाह भाई, बहुत अच्छा ऐप है, इसमें हमको फ्री में 20 रुपये मिला। उसी में से मैंने खेलना शुरू किया और जो जीता वो विड्रॉ भी हो गया। तो हम सोचा कि चलो और भी खेलते हैं, और भी जीतेंगे, विड्रॉ करेंगे। जब मैंने खेलना शुरू किया तो एक आदमी से खेला, वो हार गए मैंने दूसरी बार। हारने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ आ जाइए फिर से अमाउंट पे। यहाँ आने के बाद मेरा कितना था टोटल, 20 रुपये। मैंने एक बार खेल के जीत लिया, कितना हुआ, 22 रुपये। 22 रुपये में से 2 रुपये विड्रॉ किया, कितना बचा, फिर से 20 रुपये। जब दूसरा बार मैंने खेलना शुरू किया 2 रुपये हार गया, तो बचा कितना, 18 रुपये। उन 18 रुपये में से अब मैंने खेलने का कोशिश किया, लेकिन खेल शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वहाँ लिख रहा था कि आपको जो है कुछ पैसे डालने होंगे, यानी डिपॉजिट करने होंगे। तो यहाँ पैसे डालने का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। 100 रुपये का ऑप्शन था और वहाँ ये भी था कि आप जब 100 रुपये डालेंगे तो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा बोनस। तो मुझे 150 रुपये मिला। मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किया और कितना मिला, 150 रुपये मिला, यानी 100 रुपये मेरा और 50 रुपये प्लस में, तो 150 रुपये आ गया। 150 रुपये में से बोनस में 50 रुपया रहा और 100 रुपये यहाँ रहा, मतलब हमारा अमाउंट में, और यहाँ निकासी में 1 रुपये नहीं था। मैंने खेलना शुरू किया। तो अब देखिए, जब आप पैसे डाल लेते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, लोग क्यों हारते हैं, असल कारण यही है। जब मैंने इस पर क्लिक किया, 2 रुपये का बेच है, 5 रुपये का बेच है, 10 रुपये का बेच है ना,
तो आप जब 2 रुपये लगा कर के खेलेंगे तो आपके सामने पता है कितने प्लेयर आएंगे, 4 प्लेयर आएंगे। 5 रुपये मैंने लगाया और खेलना शुरू किया, 4 प्लेयर में आपको संभावना कम होती है जीतने का, यानी आप फर्स्ट में आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो आप जहाँ 50% चांस था वहाँ अब चांस कितना हो गया, 25%। अब 25% तो बहुत कम होते हैं, आप तो नेसेसरी आप हारेंगे ही, क्योंकि कहीं 75% और कहीं 25%। तो आप यहाँ तुलना कर लीजिए कि आप जीतेंगे या हारेंगे। चलिए मान लिया कि आप बहुत बढ़िया खेलते हैं लूडो, तो आपने खेल लिया और फर्स्ट में आ गया, तो आपको पता है कितना रुपया मिलेगा। आपने 5 रुपये लगाया था तो आपको कितना मिलना चाहिए, 4 आदमी लगाया है 20 रुपया, चारों का आपको दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आपको दूना मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। आपको टोटल पैसा दिया जाएगा 8 रुपये, यानी 5 रुपये आपका ही था, 3 रुपये मात्र आपको प्लस में मिलेगा। तो आप इतना समय लॉस करके मात्र 3 रुपये जीतेंगे। अगर जीत गए तो 3 रुपये मिलेगा, अगर हार गए तो आपका 3 रुपये नहीं लेगा भाई, 5 रुपये लेगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है विंजो। इसमें एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और प्लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जहां जीतने का चांस 25% हो और जीतने के बाद आपका अमाउंट का 2 गुना भी ना मिल रहा हो, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं ऐसे एप्लीकेशन में। इसकी जानकारी मुझे तो पहले नहीं थी, बट मैं आज ही डाउनलोड किया इस ऐप को, और इसके क्या गुणवत्ता है, क्या खूबी है, आज मुझे ये पता चल गया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि विंजो, जूपी और सारे कई एप्लीकेशन के बारे में आपको प्रचार यानी एड्स दिख रहा होगा, उन सभी एप्लीकेशन में अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी कुछ पैसे उसमें लगा करके अपना गेम खेल के जीत सकता हूं, तो बिल्कुल आपका सोच गलत है। इसके बजाय आप उस पैसों को अगर कहीं और कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट को, तो आपको वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। आप शेयर ख़रीद लेंगे, वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप ऐसे एप्लीकेशन में अगर गेम खेलेंगे तो आपका चांस कितना है, 25%, यानी बिल्कुल ही हारने का चांस है। और अगर कोई भी आपके सामने, आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको ज़रूर भेजूँगा। अगर वीडियो नहीं, अगर कम कमेंट्स आए तो फिर मैं आपको डायरेक्टली कमेंट में ही जवाब मिल जाएगा आपको ईमेल के माध्यम से। अब बात रही बोनस की, तो गाइज़ इसमें क्या होता है, एड्स में दिखाए जाते हैं 555 रुपये, लेकिन मिला कितना, मात्र 20 रुपीज़। उस 20 रुपीज़ में से आपको खेलने का मौका कितनी बार मिला, ओनली 1 टाइम, यानी आप एक ही बार खेल सकते हैं। आप जहां 75% हारने का चांस है और 25% जीतने का चांस है, तो क्या आप उस 20 रुपये में से एक भी रुपये को प्लस कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। लेकिन आपको फर्स्ट बार जीतने का मौका इसलिए दे रहा है कंपनी कि ताकि वो कुछ इन्वेस्ट करे, कुछ इसमें डिपॉजिट करे और हमें फ़ायदा हो, फिर उसके खेल को हार्ड किया जाए। अब क्या होता है, फर्स्ट में तो 2 प्लेयर थे जहां 50% चांस था जीतने का, 50% हारने का, यानी 1/2 चांस होता था। लेकिन अब क्या होता है, 75/25, इतना का रेशियो में आपको खेलना होगा। लेकिन गाइज आपको मैं बता दूं कि जब इस स्थिति में लोग हारने लग जाते हैं, 100 रुपये एक बार डाले वो भी हार गए, फिर से उनका जी चाहेगा कि मैं एक बार और लगाऊं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि इस बार भी मैं हारूंगा। वो इस ख़याल से अपना डिपॉज़िट करते हैं कि इस बार मैं शायद जीत जाऊंगा, फिर वो 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो भी हार जाते हैं। कई लोग तो अपने हज़ारों लाखों रुपए इस ऐसे एप्लीकेशन में गंवा देते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्यों हार जाता हूँ, इसमें हारने का क्या
कारण है। मैं जब अपने फ्रेंड के साथ लूडो खेलता हूँ उसमें जीतता हूँ, आखिर यहाँ क्यों हारता हूँ। तो यहाँ आपको सिंपल सा तरीका मैं बता दिया हूँ कि इसमें क्या होता है कि आप जीतते भी हैं तो हारने से कम पैसा मिलता है। यानी आप जितना जीतते हैं, एक बार हारने से आपका जितना लॉस होता है, अगर आप चाहेंगे कि मैं एक बार जीत के उस लॉस को पूरा कर सकूं तो आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, ओके, उस 100 रुपये में से आप 10 रुपये को क्या करते हैं, गेम में लगा देते हैं, एक बैच में, और वहाँ क्या होता है, आपका हार हो जाता है, आप लॉस में जाते हैं। 10 रुपये माइनस हो गया आपका, बचा कितना, 90 रुपये। अब चाहेंगे फिर से मैं 10 रुपये लगा कर उस पहले वाले 10 रुपये को कवर करूं, तो यहाँ क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या होगा, 10 रुपये लगाएंगे, आपको मिलेगा कितना, अगर बाय चांस आप जीत भी जाते हैं, ऐसे तो उम्मीद नहीं है 25%, लेकिन आप अगर जीत भी जाते हैं तो आपको क्या 10 रुपये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिलेगा, 8 रुपये, 8 भी नहीं, शायद 5 रुपये। मैंने तो 10 रुपये अभी नहीं लगाया है, क्योंकि मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, देखते हैं किस प्रकार से यह गेम चलता है। क्योंकि मैंने इसका प्रचार जो है बहुत बार देखा हूँ, बहुत बार लोगों के पास सुना हूँ, लेकिन आज हमें इसका हकीकत ये पता चला कि इसमें क्या होता है। अब बात रही और दीगर गेम, यानी इतने सारे गेम जो इसमें मौजूद हैं, इसमें भी उसी तरह से होंगे। मैंने सांप को भी एक बार खेला, ये लूडो सांप जो होता है सीरी वाला, इसको मैंने एक बार खेला, उसमें 50% का चांस होता है, उसमें भी हारने का चांस ज़्यादा है, जीतने का कम। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एक आप हैं, एक ऑपोजिट से हैं, 2 प्लेयर, और इसमें कुछ चांस होते हैं, जैसे आप 5 बार चालेंगे, आपका 5 चांस रहेगा, उस 5 चांस में जो ज़्यादा पॉइंट लाएंगे उसकी जीत होगी, ओके। तो उस जीत में क्या होगा, आपको मैं बता रहा हूँ। आप अगर जीत जाते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपये आप दिए, 5 रुपये आपके ऑपोजिट प्लेयर दिए, 10 रुपये हो गए। उस 10 रुपये में से क्या करते हैं, कंपनी कुछ पैसे रख लेते हैं। कंपनी की फ़ायदा देखिए, कंपनी को एप्लीकेशन जो चलता है इसका फ़ायदा मिलता है, और फिर आपका पैसा ये कुछ रख लेते हैं, डबल फ़ायदा। इसलिए आपको इतना प्रचार देखने को मिलता है, क्योंकि अगर वो करोड़ों रुपए भी प्रचार में, एड में लगा देंगे तो उसको फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है, वो तो आपका ही पैसा है। जिस प्रकार से जियो अपने ऐश मौज में जितने पैसे खर्च करते हैं वो किससे वसूलते हैं, आपसे वसूलते हैं। उसी प्रकार से विंडो जो एड्स इतना देख रहे हैं, वो एड किसके पैसे का है, आपके पैसे का। आप आज खेल रहे हैं, कई लोग तो पहले से खेल रहे होंगे, उनके पैसे थे। अब जो एड आने वाले हैं वो आपके पैसे का होगा। यानी सिंपल सा इसमें लॉजिक है भाई, कि जो कुछ भी होता है आपके पैसे से होता है। आपको लॉस भले हो जाए, लेकिन आपको फ़ायदा कभी नहीं होगा। कंपनी वाले को कभी लॉस नहीं हो सकता, इसमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपका कुछ पैसे तो रख लेते हैं उसको, और लॉस की कोई बात नहीं। अब जीतने और हारने की बात आप दोनों प्लेयर के बीच में रही। आप जीतते हैं तो आपको जितने पैसे ऑपोजिट प्लेयर दिया था उतना मिलना था, लेकिन उतना नहीं मिलता है, उसका कुछ ही % मिलता है, 75% या फिर 50% ही मिलता है। तो आपको घाटा हो सकता है, आपके ऑपोजिट प्लेयर्स को घाटा हो सकता है। यानी मिला जुला कर देखें तो खेलने वालों को ही घाटा, लेकिन कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। बात अगर करें हम दूसरे सॉफ्टवेयर, जैसे दूसरे एप्लीकेशन, जैसे एविटर जैसे गेम के बारे में, उसमें भी इसी प्रकार का लॉजिक होता है। आप कहोगे उसमें भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, उसमें तो ऑपोजिट प्लेयर नहीं होते हैं, सिर्फ कंपनी और मैं होता हूँ। लेकिन भाई उसमें क्या होता है, आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप उसका कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि कब एविएटर उड़ेगा, कब क्रैश हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि कंपनी देखते हैं अपने पैसों को, यानी आपका पैसा जितने भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 1000 आदमी 10-10 रुपये इन्वेस्ट किए, कितना हो गया, 1000 आदमी 10-10 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 1000 को गुना कर दीजिए 10 से, यानी 1 लाख रुपये हो गए। उस 1 लाख रुपये में से कंपनी क्या करेगी, जाने देगी, एविएटर को ऊपर उड़ने देगी,
उड़ते उड़ते वो 1.5 में क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। उसमें से कई लोग 1.4 में ले लेंगे, कई लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म छोड़ देंगे कि शायद मिल जाए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म की वजह से अपना पैसा गवा बैठते हैं। और कुछ लोग जो हैं 1.4 में लेने वाले लोग कितना रुपये लेंगे, 4 रुपये। तो अब मान लिया कि 50% लोग ले लिए, इतना तो भी नहीं, मान लीजिए आप 50% लोग 1.4 में ही ले लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जिस प्रकार से लालच होता है कि मैं दुगुना लूँ, उस प्रकार से मुझे भी लालच है कि मैं भी दुगुना लूँ। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि 1.4 में ना लेने के बजाय वो सोचते हैं 2 तक पहुंच जाए, लेकिन 2 तक वो क्रैश हो जाता है उससे पहले ही। तो क्या होता है, वो 1 लाख रुपए कंपनी लेती है, उनमें से लगभग 20,000 रुपये उन बंदों को दे देता है जो 1.4 में लिया है। अब उनके पास 80,000 हैं। अब नेक्स्ट बार जब आप एविएटर में अपना इन्वेस्ट करेंगे 10-10 रुपये, वही 1000 आदमी, तो क्या होगा, उसमें 80,000 उसके पास पहले से है। अब ज़्यादातर लोग सोचेंगे भाई 1.4 में ही क्रैश हो गया था, इस बार मैं 1.3 में ही अपना पैसा ले लूँगा। तो क्या करेंगे, 1.3 में 50% से ज़्यादा लोग ले लेंगे। अब बचेंगे कितने लोग, लगभग 45% लोग बच जाएंगे। उसमें से क्या होगा, 45% जो लोग हैं वो अपना इस बार भी गवा बैठेंगे। और 55% लोग अपना कितना पैसा लेंगे उनसे पता है, उस बार 20,000 मात्र लिया गया था, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 30,000। तो आप देखिए 30,000 अगर वो दे भी देते हैं तो इस बार का 1 लाख का 1 लाख पूरा बच गया उसका। और पिछला जो है 30,000 देने के बाद 50,000 बच गया, यानी 2 बैच में उसको 1.5 लाख का फ़ायदा, आपको क्या नुकसान। इसी प्रकार से जब उसके पास करोड़ों में पैसे बन जाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक बार लॉन्ग टर्म छोड़ देते हैं। उनमें से कुछ लोग 10 में जाके लेते हैं, कोई 11 में जाके लेते हैं, कोई क्या करते हैं कि 12 में जाकर लेते हैं, और कोई छोड़ देते हैं 100 के लिए। 100 वाले क्या होते हैं, 1-2 बंदा होता है, 1000 में से 1-2 बंदा, बाकी लोग ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, जब वो 1.5 लाख उसके पास था, उस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए क्या होता है, दे दिया जाता है। अब उसके पास बचा कितना, मात्र 50,000। उस 50,000 में से भी क्या करता है कि जो 1-2 बंदा होता है 100 के इसके लिए बैठ के रहते हैं, तो 100 तक जाने पर उसका 10 रुपया, उसको कितना मिलेगा, 1,000। उसको लालच हो जाता है, अगला बार वो सोचता है 10 रुपये के बजाय 100 रुपये लगाऊंगा, 10 गुना में जाके ले लूँगा और हमें फिर से 1,000 मिल जाएगा। लेकिन उसका क्या होता है, जितना इस बेच में जितने इन्वेस्ट होते हैं पूरे के पूरे कंपनी अपने पास रख लेते हैं, 1 भी रुपया किसी को नहीं देता है। 1 लाख रुपए एक ही बार में आ गया और पहले का 40,000 बचा हुआ है। अब देखिए 40 नहीं, 45 से 48,000 रुपये उसके पास अभी भी बचे हुए हैं और 1 लाख अभी का होगा। लोग सोचते हैं भाई इस बार क्रैश हो गया, चलो इस बार फिर से इन्वेस्ट करते हैं, इस बार कुछ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इस बार भी क्या करते हैं, कंपनी 1.0 पे ही क्रैश कर देते हैं। वो खुद से करते हैं, होता नहीं है, खुद से करते हैं। वो कैलकुलेट भी करते हैं और आपका पैसा देखते हैं कि मैं कितना अभी लॉस में हूँ या कितना मैं फ़ायदे में हूँ। ये सोचने के बाद वो अपना क्रैश करते हैं। तो 2 बार जब आपका क्रैश करता है तो आपका कितना, 2 लाख उसका हो गया फ़ायदा। इसी प्रकार से आप अगर 4th बैच में अगर पैसा लगाएंगे, हो सकता है 1.3 1.4 इस प्रकार से वो क्रैश हो जाए। तो कंपनी को कभी नुकसान नहीं होती है, कुल मिलाकर आपको ही नुकसान होने वाला है। लेकिन जब लोग ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में आके और लॉस करने को कदम उठाते हैं और वे पूरी तरह से लॉस कर बैठते हैं खुद को। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न है तो उसे भी लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइज़, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के एप्लीकेशन में गेम खेलने से अच्छा है कि कुछ काम करके ही 2-4 पैसे कमाया जाए तो बेहतर है। गाइज़, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं ये आशा करता हूँ।
आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।